वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में हुआ और दूसरा इजलास मल्लिकार्जुन खड़गे की सरबराही में हुआ। एक इजलास में फैसला हुआ कि नई हुकूमत की तश्कील साजी होगी और दूसरे इजलास में फैसला इख्तिलाफ में बैठा जाएगा। दोनों खबरों पर तफसील के साथ आपके सामने बात करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरबराही वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया है कि वह हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ेंगे और कल जुम्मतुल मुबारक को सदर हिंद के साथ उनकी मुलाकात होगी। कल सदर हिंद के साथ मुलाकात होगी, जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर नई हुकूमत की तश्कील के हवाले से वो अपना दावा पेश करेंगे। 21 मेंबरान पर मुश्तमिल कल भारतीय जनता पार्टी की एनडीए ने इजलास तलब किया था, जो तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि जुम्मतुल मुबारक को एनडीए के जो सीनियर लीडर्स हैं वो अपनी हिमायत का ऐलान भी करेंगे और तहरीरन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सदर हिंद को भी सौंपेंगे। जहां बीजेपी की तरफ से सीनियर लीडर सदर हिंद से कल मुलाकात करेंगे, वहीं पर जेडीयू और दीगर लीडरान भी उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे जब सदर हिंद के साथ मुलाकात का सिलसिला होगा। दिल्ली की तस्वीरें भी साथ साथ चलाइएगा। दिल्ली क्योंकि जब मीटिंग हो रही थी तो उस वक्त तमाम लीडरान पीएम के दाएं बाएं थे और अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, और जब वो प्रस्ताव लाया गया जो एक तरह का आप लिख कर देते हैं कि हम आपके साथ हैं तो सपोर्ट का, और ये वो पहली तस्वीर जो बाद में शेयर भी की गई। और इशफाक, अब खबर है कि जो नंबर 292 के आसपास था, मजीद 10 लोग एनडीए में शामिल होकर 303 तक ये पहुंच गया है। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। जब कोई गवर्नमेंट बनाती है और जो बाहर इंडिपेंडेंट होते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि एक सॉफ्ट लाइन पर आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा इस वाले महाज में जो आज सरकार बन रही है, इसमें अगरचे बीजेपी अपने बलबूते पर कोई ज़्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाई है जो लास्ट 2 इलेक्शन में हम देखें, लेकिन तब भी क्लेम है सरकार बनाने का और मजबूत सरकार बन सकती है, इसकी हम उम्मीद भी करेंगे। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, एक टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह हैं चंद्रबाबू नायडू, वो किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं, और जेडीयू, ये दोनों ऐसे लीडर्स हैं जिनका सपोर्ट इस कोलिशन के लिए इंतहाई अहम बन रहा है। टीडीपी के पास 28 लोकसभा के उम्मीदवार हैं, और जब ये 28 मेंबर का फिगर इस वक्त बीजेपी के साथ है तो उनका क्लेम भी उसी तरीके का है कि 3+1 उन्हें दिया जाए, इन्हें 3 काबीनी वजीर और 1 स्पीकर का ओहदा उन्हें दिया जाए। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। तो जब जेडीयू की बात करें तो 16 सीटें बिहार से वो जीत कर आए हैं, तो ये भी एक मेजर पार्टनर है। तो उनका भी ये मानना है कि जनाब हमें भी काबीना के अंदर जो है वो खुसूसी जो है वो नुमाइंदगी दी जाए, और वहाँ पर भी तकरीबन 3 लोगों की रिप्रेजेंटेशन की मांग जो वो जेडीयू की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस बीच दोनों लीडर्स और क्या चाहते हैं, तो काबीना में खुसूसी पोजीशन वो तो चाहते हैं, स्पीकर का पोस्ट भी चाहते हैं। उसके अलावा बिहार के लिए और टीडीपी जो आंध्र प्रदेश है, इसके लिए स्पेशल स्टेटस की भी मांग की जा रही है, स्पेशल फाइनेंशियल अरेंजमेंट की बात हो रही है, और 10 तरह के और मुराद लेने की कोशिश की जाएगी बीजेपी गवर्नमेंट से, अगर जिस तरीके की अभी कंसल्टेशन जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि आगे होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी खीमे से यह खबर कि सदर हिंद ने कल जब इजलास हुआ था काबीना का, उसकी जो सिफारिशात थी वो मानी और तहलील किया। साबिका लोकसभा को नई लोकसभा की तश्कील के लिए राह खुल गई। उसके बाद दिन में वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरबराही में इजलास हुआ। तस्वीर आपके सामने है, मुख्तलिफ 21 से 22 लीडर्स वहाँ पर मौजूद रहे और सब ने अपनी अपनी बात रखी, और यूनानिमसली एनडीए के लीडर के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को चुना, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का नाम क्लियर हुआ तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। और अब कल का दिन होगा जब सदर हिंद के साथ मुलाकात होगी, जिसके बाद वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगी कि किस दिन ओथ सेरेमनी होगी। लेकिन हमारे जराया जो बता रहे हैं वो सैटरडे का है, और तकरीबन राष्ट्रपति भवन के आसपास ही यह पूरा प्रोग्राम पहला किया जाएगा, जिसमें 1 दर्जन के करीब का मरकजी काबीना वुज़रा हलफ लेंगे। उसके बाद एक्सपेंशन होगा कुछ और दिनों के बाद, लेकिन फिलहाल पहले मरहले में तकरीबन 12 से 13 लोगों को मरकजी काबीना में शामिल करने की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, इस सारे के बीच बिहार से भी मांग जोर पकड़ रही है कि बिहार को भी खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए, बेरोजगारी है और ये सारी चीजें हैं। मगर इन सब के दरमियान चूंकि ये तो एक मीटिंग थी जिसका खदोखाल आपके सामने हमने पेश किया, कल और परसों का दिन इंपॉर्टेंट, परसों मुल्क को नया वज़ीर आज़म मिल सकता है, और कल ये सारा जो हुकूमत साजी की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें अहम तरीन पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि कल हुकूमत का दावा पेश किया जाएगा हुकूमत साजी का।